हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान पार्ट 14 का एक भाग, जिसमें देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो देखेंगे यहाँ पर कि पहला को सबसे पहले कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो होटन। कौन है? तो होटन जो है चीन में है। कौन में है? तो चीन में। इसके होटन शहर के बगल में जो है टकला मकान मरुस्थल है, चीन में टकला मकान। तो उसी के कारण यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण अधिक रहता है। और दूसरा शहर जो है गाजियाबाद है। कौन है? तो गाजियाबाद। तो गाजियाबाद है जो कि यूपी राज्य में है भारत का। और विश्व में सबसे प्रदूषित देश अभी कौन है? तो बांग्लादेश है। दूसरा स्थान पर है पाकिस्तान और तीसरा स्थान पर चीन। याद रखेंगे। कोई एक वीडियो में हम लगता है बता दिए हैं गाजियाबाद की जगह पर दूसरा कुछ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गाजियाबाद है, जिला गाजियाबाद याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री थी? तो संस्कृत। किस? संस्कृत। याद रखेंगे। ये आर्य महिला सभा के संस्थापक 1881 में किसने किया? तो पंडित रमाबाई की थी। कौन? तो पंडित रमाबाई। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। याद रखेंगे, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का? तो 2 वर्षों का। और जबकि जो टोटल सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के वो होते हैं 15। 10 ठो अस्थायी होते हैं और 5 ठो अस्थायी है। अस्थायी में जो हो गया अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन है। याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में। अस्थायी सदस्यों को वीटो का पावर प्राप्त है। याद रखेंगे, वीटो का पावर सबसे अधिक यूज किया है रूस ने। और महासचिव इसको जो है अभी वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे, पूर्व प्रधानमंत्री है। इनसे पहले बान की मून थे दक्षिण कोरिया की। याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इधर देखेंगे कि गूगल का पुराना नाम क्या था? गूगल की स्थापना लॉरी पेज ने किया था। तो इसका पुराना नाम क्या था? तो बैकरब। क्या था? तो बैकरब। याद रखेंगे, गूगल का पुराना नाम बैकरब था। याद रखेंगे, बैकरब। आगे देखेंगे सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। सुशील कुमार जो है प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीता था। जबकि दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु, जो कि प्रथम महिला भी है। तो सुशील कुमार जो थे 2 बार जीते थे। 2008 में कांस्य पदक और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल। जबकि कुश्ती में एक और कोई मेडल जीता था, उस समय था योगेश्वर दत्त। याद रखना है कि उस समय कुश्ती में 2 मेडल आया था। योगेश्वर दत्त ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। याद रखना है, योगेश्वर दत्त। इस बार भी 2 मेडल आया है कुश्ती में 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। तो इस बार लाया है रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया। कौन लाया है? तब बजरंग पुनिया। याद रखेंगे, बजरंग पुनिया। तो कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, विनेश फोगाट जो कि महिलाओं में स्थित है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि मुक्केबाजी है। PV सिंधु ने क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज जीता था, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि संबंधित है भाला फेंक से। जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को। याद रखेंगे, 7 अगस्त। उसी दिन भाला फेंके थे टोक्यो में। अब मीराबाई चानू, तो च से चानू, च से चांदी। जबकि रवि कुमार दहिया, तो र से रवि, र से रजत। याद रखेंगे। अब ब से बजरंग, अब ब से ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे, ब से बजरंग, अब ब से बजरंग पुनिया। और लवलीना बोर्गे हैं, तो ब से बोर्गे हैं, अब ब से ब्रॉन्ज जीते थे। भारतीय हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज जीते थे। याद रखेंगे, भारतीय हॉकी टीम। PV सिंधु, तो ये भी ब्रॉन्ज। याद करेंगे। आगे देखेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को सदस्य नामित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को संसद में जो है संसद के लोकसभा में शामिल कर सकता है। जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला और विज्ञान से संबंधित 12 लोगों को चुनकर भेजा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। आगे याद रखेंगे
कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि राइट RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है भारत में कब पारित हुआ था? 26 अक्टूबर 2009 को। ऐसा अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। क्या? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, याद रखेंगे। तब इसमें एक्ट में कर दिया गया 6 से 18 वर्ष, अनुच्छेद 21 के 1 में। ये लागू कब हुआ है? तो लागू 1 अप्रैल 2010 से। राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ है? तो 2010 से। पारित कब हुआ? तो 2009 में, याद रखेंगे। अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति आया है वह कब से? 2020 में आया है, याद रखें। सबसे पहला जो मसौदा पेश किया है उसके लिए विधानसभा में कौन राज्य है? तो कर्नाटक, याद रखेंगे, कर्नाटक। के कस्तूरी रंगन के समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है, याद रखेंगे। के कस्तूरी रंगन, जिनका संबंध जो है प्रौद्योगिकी विज्ञान से है। आगे देखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर है। 2019, 20, 21 सब देख लेंगे। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो अभी जयपुर है वर्तमान में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, तो जयपुर, याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दपज, याद रखेंगे, दपज। दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम, उपज, तो जयपुर, याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम के रेलवे का मुख्यालय जयपुर। वायु सर्वेक्षण में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो यानी कि वायु के सर्वेक्षण में शुद्धता में सबसे एकमात्र शहर तो इंदौर। हाल ही में जो है वाटर प्लस सिटी का अवार्ड प्रथम शहर किसे दिया गया? तो वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया गया है इंदौर को, वाटर प्लस सिटी। वाटर प्लस सिटी में जो होता है कि वहाँ पर तो वाटर यानी कि पानी का तो व्यवस्था होना ही चाहिए। वहाँ पर जो पानी का निकासी का व्यवस्था भी होना चाहिए, और पानी को निकासी होते समय जो पानी को रीयूज करने के लिए उसको जो शुद्ध करने का भी व्यवस्था हो, उसी को मिलता है वाटर प्लस सिटी का हुआ। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में इसमें जो है अभी वर्तमान में 22 हैं, जबकि प्रारंभ में 14 भाषा थे जब संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया इसमें, तो हो गया 15। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो 15, 3, 18। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली 4 को जोड़ा गया। तब कितना हो गया? 18, 4, 22 भाषा, याद रखेंगे। जबकि 22 भाषाओं में इंग्लिश का स्थान नहीं है, देख लेंगे, इंग्लिश नहीं है इसमें, याद रखेंगे इंग्लिश। आगे देखेंगे, अभी तो भोजपुरी को भी जोड़ने का प्लान चल रहा है। 9 डॉट प्राइज 2019 किसे दिया गया था? भारतीय लेखिका जो है एनी जैदी। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति हैं। महिलाओं में तो ये है, पुरुष में भी सबसे कम उम्र में है। आज तक इनसे कम उम्र किसी को नहीं मिला। 2014 में इनको और कैलाश सत्यार्थी को साथ में दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति का। कैलाश सत्यार्थी का संबंध था बचपन बचाओ आंदोलन से। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। आजाद बचपन की ओर, तो कैलाश सत्यार्थी। इन पर मलाला यूसुफजई पे एक फिल्म बनाया गया है, गुल मकई, याद रखेंगे, गुल मकई। आगे देखेंगे इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक तो रामचंद्र गुहा। और गांधी बिफोर इंडिया, तो ये भी लिखे हैं रामचंद्र गुहा, याद रखेंगे, गांधी बिफोर इंडिया या इंडिया आफ्टर गांधी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे भारत का जो वायसराय नहीं थे, भारत का थे उस समय, क्या तो गवर्नर जनरल। वायसराय तो 1858 ईस्वी से बनना चालू हो गया है। आगे देखेंगे इन्हीं के समय में 1857 ईस्वी का क्रांति भी हुआ था। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 आधिकारिक रूप से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है वकालत किसने किया था? तो मैकाले ने किया था। किसने? तो मैकाले, याद रखेंगे, 1836 ईस्वी में। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही। आगे देखेंगे भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में कुल अभी वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर है।
कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? तो कैगा जो है कर्नाटक राज्य में है। नरौरा कहाँ में है? तो नरौरा यूपी में है। नरौरा यूपी में है। जैतपुर कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। माही कहाँ में है? तो राजस्थान में हो जाएगा। गोरखपुर कहाँ है? तो हरियाणा। एक गोरखपुर जो है जगह का नाम है जो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन गोरखपुर है। परमाणु रिएक्टर पूछेगा तो हरियाणा में होगा। काकरा पर कहाँ में है? तो गुजरात। जबकि रावत भाटा कहाँ में है? तो राजस्थान। याद रखेंगे। GS-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये संचार उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया था 17 जनवरी 2020 को। याद रखेंगे 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के रॉकेट से, फ्रेंच गुयाना से रॉकेट एरियन 5 से लॉन्च किया गया था, कोरू से। आगे देखेंगे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन अलग है? तो ये डायमंड जो है ये कार्बन का प्रूफ है। कार्बन एक धातु है, ये कार्बन का प्रूफ माना जाता है, जबकि सब धातु है। गोल्ड धातु है, सिल्वर धातु है और आयरन भी धातु है। याद रखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ जो क्या है? तो हीरा। सबसे तन्य पदार्थ क्या है? तो गोल्ड। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस में पाया जाता है? तो सिल्वर। याद रखेंगे सिल्वर। आगे देखेंगे हीरे की खान जो है गोलकुंडा कहाँ में है? तो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा हीरे की खान जिससे निकाला गया था कौन हीरा? तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कौन सा एक वसा उत्तक है? तो एडिपोज उत्तक। याद रखेंगे। वसा जो है तत्व त्वचा के नीचे जमा रहता है और जो है शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। जैसे कौन सा ग्रंथि है जो मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। याद रखेंगे मस्तिष्क में। आगे देखेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन। आर्गन का वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। हीलियम भी अक्रिय गैस है। नियॉन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। रेडॉन जो ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे। और बल्ब में आर्गन को भरा जाता है नाइट्रोजन के साथ, जबकि हीलियम में वायुयान का टायर में भरा जाता है, या गोताखोर जब जाता है तो उसके सिलेंडर में O2 प्लस हीलियम भरा रहता है। याद रखिएगा O2 प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया। सबसे ज़्यादा क्रिया जो जिनॉन करता है फ्लोराइड बनाता है। आगे देखेंगे कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका संबंध केरल राज्य से था। कुरियन केरल के है उपाधि। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध इसी से है, श्वेत क्रांति से, जो 13 जनवरी 1970 ईस्वी को शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड के दौरान ही गुजरात में आनंद मिल्क कंपनी का गठन किया गया था और वहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग ज्ञान विज्ञान 12 में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, जिसका उत्तर कमेंट करके देना था कि भारत का स्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का स्टीन जो है नागा अर्जुन को कहा जाता है। किसे कहता है? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो थे शून्यवाद के प्रतिपादक थे और नागा अर्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखें। सही जवाब देने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब कौन कौन दिया वो देख लेते हैं। राजू कुमार, गगन कुमार, लक्ष्य RK स्टडी। याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है? यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है? देना है। बहुत VVI क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका उत्तर कमेंट करके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।